गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडीएबल पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का मैथ और उसमें जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इससे पहले जो थोड़ा बेसिक है उसको समझ लेते हैं जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक समझे बगैर आप अच्छे से सवाल सोल्व नहीं कर सकते। जैसे कि जो संख्या होती है, संख्या संख्या कितने प्रकार की होती है? ये संख्या होती है दो प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, संख्याएं और दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि वास्तविक संख्या हो गई नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सब क्या आ जाएंगे? अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याएं क्या है? अगर कोई जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाला जा सके और वो संख्या माइनस में भी आए, अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में है तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम? काल्पनिक संख्या। जैसे कि कोई है संख्या, परिमेय संख्या, ये सारी परिभाषा मैं अभी आपको लिखवाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या p बटे q के रूप में होती है उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसमें एक कंडीशन और है, अगर q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए। और p और q का HCF किसको कहते हैं? महत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं? HCF। तो HCF कितना आना चाहिए? दोनों का, p और q का 1 आना चाहिए। जैसे कि कोई संख्या है 1/2, ये संख्या p बटे q के रूप में है, तो इसका हम आसानी से HCF निकाल लेंगे। HCF आपने क्लास 6th 7th और 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये HCF बहुत ही आसान है, मैं आपको फिर भी एक बार समझा देता हूँ। HCF जैसे कि हम एक के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका कितना आ जाएगा? 2, 2 एकम 2। तो इसमें कॉमन क्या आ गया? कॉमन इसमें क्या आ गया? कॉमन आ गया इसमें 1। तो 1 व 2 का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉरी, कॉमन आ गया इसमें, 1 कॉमन आ गया तो HCF 1 व 2 का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं आएगी उसको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। जैसे कि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है काल्पनिक संख्या वाला, बस काल्पनिक संख्या में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और अपरिमेय संख्या में क्या आएगा? माइनस नहीं आएगा। इसका भी किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल ना लिया जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप √3 है, इसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ऐसे ही होल नंबर, पूर्णांक आ जाएगा। जो संख्या किसी संख्या रेखा पर, मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, अगर हम इस संख्या रेखा के दाईं तरफ जाएंगे तो सारी संख्या प्लस की आएगी, धनात्मक आएगी। ऐसी और भी संख्याएं हैं। चलो मैं एक एक करके आपको सारी संख्याओं की परिभाषा लिखवा देता हूँ और उन्हें एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से उनकी परिभाषा हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी एबल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है और उनकी परिभाषाएं मैं आपको समझा देता हूँ। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको। जैसे वास्तविक संख्या कितनी होती है, मान के चलो एक तो होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p बटे q के रूप में होती है उसको क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक कंडीशन और होती है, आप चाहे तो लिख सकते हो। जो संख्या p बटे q के रूप में होती है उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं हम। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है,
क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यू का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा। और इसका पी और क्यू का क्या होता है, पी और क्यू का जो एचसीएफ होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक, वो क्या होता है, क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तभी हम पी बटे क्यू के रूप में जो भिन्न होगी उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि मान के चलो, मैं फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं। जैसे 2/4 है, कितना है, 2/4, और मुझे पता करना है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ऐसे तो अगर हम 2/4 को ही देखें, ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसका जो सरल रूप है उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2। 1/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसका चाहे एचसीएफ निकाल के देख लो, एक ही आएगा। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको। जैसे 2/3 है, कितनी है, 2/3। इसका पता करना है हमें ये परिमेय संख्या है या नहीं है। इसका एचसीएफ निकाल लेंगे पहले। पहली तो बात ये, क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में है और क्यू भी 0 नहीं है, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब इसका एचसीएफ और चेक कर लेते हैं, ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर इसका एचसीएफ कितना आएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम इसके यहाँ पे। 2 एकम 2। अब 3 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, 3 एकम 3। अब जो इसमें कॉमन आएगा, जो इसमें उभयनिष्ठ आएगा, वही क्या है, हमारा एचसीएफ है। किसका, 2/3 का। 2/3 का एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपकी परिमेय संख्या समझ में आ गई। अब चलो दूसरी संख्या देख लेते हैं। दूसरी संख्या ये वास्तविक संख्या, दूसरी वास्तविक संख्या देख लेते हैं। दूसरी वास्तविक संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p बटे क्यू के रूप में नहीं होगी और जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाल सके, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि मैंने आपको लिखाया √3, इसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो गई, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। और जैसे लिखवा दिया मैंने आपको √7, इसका भी हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये भी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही, और p बटे क्यू के रूप में ये नहीं होगी। अब चलिए इसका जो तीसरी परिमेय संख्या है उसको देख लेते हैं। तीसरी परिमेय संख्या, जैसे कि कोई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, चलो पहले मैं नेचुरल नंबर लिखवा देता हूँ आपको, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जो 1 से शुरू होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये कहीं तक भी इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, इनफाइनाइट तक जाएगी ये। तो जो संख्या 1 से शुरू होती है, अगर आपसे पेपर में या आपसे कोई भी पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या की। तीन लिखवा दी मैंने आपको। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाएंगी। होल नंबर, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डॉट 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 डॉट, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी ये भी।
तो इनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब बात कर लेते हैं हम सम संख्या की। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों? ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, लेकिन आप एक बार फिर पढ़ लो आप इनको। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है उसको क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब देख लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं हम। विषम संख्या, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ये जो बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि आगे ये सारे हमें सवाल में देखने पड़ेंगे। अब जैसे कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से ना कटे, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, उसको क्या कहते हैं हम? विषम संख्या। जैसे कि 3, और क्या हो गया? 5, और क्या हो गया? 7, और क्या हो गया? 9, और क्या हो गया? 11, और क्या हो गया? 13, और क्या हो गया? 15, और क्या हो गया? 17, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही जो संख्या 2 से ना कटती हो उनको क्या कहेंगे हम? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, संख्याएं भी लिख दो यहाँ पे, संख्याएं। अब मैं लिखा देता हूँ आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्या या तो खुद से कटे या एक से कटे, उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि कोई संख्या हो गई, कितनी हो गई? 7 हो गई, और फिर 13 हो गई, 19 हो गई, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या मैंने आपको बता दी। काल्पनिक संख्या आप किसे कहते हैं? जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकलता हो, जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल ना लिया जा सके, उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। और एक शर्त और है इसमें, जो जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जाम, लेकिन वो माइनस में होनी चाहिए। जैसे कि √3 है, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो हो गई अपरिमेय संख्या। और अगर हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया तो इसको क्या कहेंगे हम? काल्पनिक संख्या।